है, क्या उस अपने डिवाइसेस को, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, उनका ख्याल रखने के क्या-क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं? तो पहली चीज इसमें आती है, अब मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, आप कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस उठा लीजिए, सब में ही लागू होगा ये। पहली चीज इसमें यह है कि आपको चीजें साफ रखनी है। कंप्यूटर और डस्ट का वही रिश्ता है जो बिल्ली और चूहे का है। मतलब कंप्यूटर में डस्ट बड़ी घातक होती है। तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है। तो चाहे आप कीबोर्ड की बात करें, चाहे आप किसी भी चीज की बात करें जो आपके लैपटॉप के करीब रखते हैं, आसपास रखते हैं आप, तो वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है और आपको क्या ध्यान देना है। पहली बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड वो एक ऐसा पेरिफेरल है जिसके थ्रू आप एंटर करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, तो हम अपने लैपटॉप के पास ही चीजें रख लेते हैं और कंप्यूटर के पास ही चीजें रख लेते हैं। चाहे चाय हो, चाहे आप कोई मिल्क शेक पी रहे हो या नमकीन खा रहे हो, तो जो कीबोर्ड है उसमें जो क्रम्स गिरते हैं, क्रम्स का मतलब होता है जैसे ब्रेड के छोटे छोटे पीस हो गए, नमकीन के छोटे छोटे पीस हो गए, वो कीबोर्ड के यहां पर जगह होती है कीबोर्ड में ना, वहां जाके वो उसे खराब करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ सॉफ्ट ब्रश लीजिए, इस तरीके का ब्रश लीजिए, उससे आप कीबोर्ड को थोड़ा साफ करिए या फिर थोड़ा कीबोर्ड को पलट दीजिए पीछे से, हल्का सा उसको, हल्का सा, बहुत तेज नहीं, हल्का सा थपका दीजिए, जैसे थपकी देते हैं ना, तो उसका पलट के तो गिरेगा जो भी गंदगी होगी। और जितने भी क्रम या डस्ट पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं खाने के, और जो धूल मिट्टी है, उसको साफ करने की कोशिश करिए। जहां तक स्क्रीन की बात आती है, कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत जरूरी होता है, तो स्क्रीन को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, आप इसको साफ करेंगे, स्क्रीन को, कीबोर्ड को भी साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो आप कपड़ा यूज करेंगे ये अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। कपड़ा बहुत बहुत ज्यादा महीन और कॉटन का होना चाहिए। तो सॉफ्ट क्लॉथ, जरूरी ये होता है कि सॉफ्ट क्लॉथ होना चाहिए। कोई भी फिंगर मार्क हो या जो भी उसमें स्टेन आ गए हो, वो आपको साफ करना है। ध्यान रहे जो भी आप ड्रिंक्स या कोई भी सामान, कोई भी चीज, क्योंकि खाते पीते हम काम करते हैं, अक्सर ये देखा गया है, कंप्यूटर के पास मत करिए। अब ये देखिए महिला का, ये जो जो भी ये कॉफी पी रही है वो इस तरफ गिरा, मान लीजिए यहां गिर जाता तो क्या होता, इनका कंप्यूटर काम करना बंद हो जाता। मैंने कहा कि जिस तरीके से डस्ट का रिलेशन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर को खराब कर देती है डस्ट, इसी तरीके से पानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है, वोल्ट्स में बहुत कम, मतलब पावर जा रहा होता है, अलग अलग जगह पावर जा रहा होता है, कहीं आपका एसी हो रहा है, कहीं डीसी हो रहा है, तो जैसे ही पानी जाएगा वो उसे शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर, मदरबोर्ड, ये सब उड़ जाएगा। मोबाइल अगर आपका पानी में गिर गया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे ठीक कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट है वो खराब हुए ना उसके। तो इससे बचिए, ये करने की जरूरत नहीं है। कभी भी खाना पीना जो भी आप कर रहे हैं वो अपने डिनर टेबल पे करिए, या फिर कंप्यूटर को बंद करके करिए या दूर करके करिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक बार पानी उसमें गिर गया या ये पानी में गिर गया, वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। हैंडल डिवाइस केयरफुली। एक डिवाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिवाइस हमने पैसे से खरीदा है, पैसा तो छोड़िए, इस डिवाइस पे, इस सामान पे हमारा कितना काम है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट है, हमारा सारा जो ऑक्यूपेशन है, जॉब है, सब इसी पे चल रहा है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का आदमी हो या कंप्यूटर साइंस का नहीं हो। तो इस लैपटॉप को केयरफुली, यानी बिल्कुल सुरक्षा से और संरक्षण से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसको गिराइए मत, गलती से इसको कहीं ठोकिए मत, चलते चलते कहीं दीवार पे टकरा जाए, किसी हार्ड सरफेस पे टकरा जाए, ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। तो कोई ऐसा बैग लीजिए, ऐसा जिससे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, उसमें कोई भी ब्रेकेज ना हो। एक पैडेड केसेस आते हैं, पैडेड केसेस का मतलब यह होता है कि ऐसे जो बैग भी आते हैं आजकल, ये आप जब लैपटॉप रखेंगे तो अंदर देखेंगे आप, थोड़ा कुशन होगा, तो मान लीजिए अगर ये कहीं टकराता भी है तो कुशन उस मार को झेल लेगा। तो लैपटॉप के लिए लैपटॉप बैग्स आते हैं स्पेशल, उसको रखिए। कोई भी डैमेज, जो भी नुकसान हो सकता है, तोड़ फोड़ हो सकती है, उससे इसकी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बहुत डेलिकेट डिवाइस है। कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल, ये सब बड़े डेलिकेट डिवाइस है। कीप द कंप्यूटर कूल। ध्यान रहे कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, और बाकी और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप फैन ना दें, इसको ये इतना गर्म हो जाता है, अगर इसको हवा ना लगे तो ये उसी समय जल जाएगा। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के फैन बंद कर दे, माइक्रो प्रोसेसर वहीं जल जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर, या कहें कि जो कंप्यूटर है उसमें आपका फैन लगा होता है। तो जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी मोबाइल डिवाइस है, अगर आप देखेंगे आपका मोबाइल भी कभी भी गर्म हो जाता है, तो जब भी ये गर्म हो जाएंगे, हीट ज्यादा हो जाएगी, तो इसके जो पार्ट्स हैं, इसके अलग अलग मशीनरी है, वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी।
सीपीयू क्योंकि वही मेन काम करता है, उसके लिए बाकायदा एक फैन लगा होता है, सीपीयू में बाकायदा फैन होता है। तो आप देखें, अगर ये साहब जो है, बाकायदा ये ट्रू पिक्चर है कि ये इतना गर्म हो जाता है कि इस पे ये अपना कुछ फ्राई कर रहे हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर के पीछे ये कुछ फ्राई कर रहे हैं, इतना गर्म हो जाता है, और ये सच्ची बात है। तो आपको इसमें हवा जरूर देनी होगी, इसको ठंडा रखना पड़ेगा। आपको अगर याद होगा तो 20 साल पहले जब कंप्यूटर नए नए आए थे, तो पूरा जो कमरा है वो एसी हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज का थोड़ा फैन वैन आ गए हैं और थोड़ा सा हीटिंग वीटिंग थोड़ी डील कर ली गई। लेकिन फिर भी अगर आप अपने कंप्यूटर को छुएंगे या साइड में हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा गर्म हो जाता है। तो कभी भी सन में या फिर जब आप बाहर बैठे हो तो सूरज की तेज रोशनी में इसका उपयोग मत करिए। कार अगर बंद है तब इसका इस्तेमाल मत करिए। और खास तौर पे अगर आप इस तरीके से बैठ के काम करना पसंद करते हैं तो आप इन महिला को देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने लैपटॉप जो है वो यहाँ रखा हुआ है और ये कपड़े से ढका हुआ है। तो जो यहाँ पर लैपटॉप का एक पोर्शन होता है इस जगह पे या इस जगह पे, यहां से हवा निकलती रहती है, फैन होता है, तो ये प्रोसेसर की गर्मी को निकालता रहता है। लेकिन अगर यहां पर आपने कपड़ा डाल दिया या फिर किसी तरीके से आप अनभिज्ञ है, आप पता नहीं चल रहा आपको, तो ये पूरा का पूरा अंदर जो प्रोसेसर उसको जला देगा। तो फैन कवर ना हो, इसका ध्यान रखें। बेशक आप लैपटॉप इसीलिए बनता है कि भैया आप अपने आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए, डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारी बैटरी हमेशा 100% रहे, और जो भी कोई तकलीफ आती है आप देखते हैं अरे 98% हो गया, चलो यार दोबारा लगा देते हैं, रात भर लगा के रखते हैं आप चार्जिंग पे। तो चार्जिंग का मेन जो इसमें कहें कि इसका जो आइडिया है वो ये है कि आप जब 100% चार्ज हो जाए तो 100 से लेकर जब वो 10% तक आ जाए तब आपके इस्तेमाल करिए और फिर इसको चार्ज कर दीजिए। हमेशा 100% पे ही लगा रहे और रात भर लगा रहे, मान लीजिए 5 मिनट में या 10 मिनट में ये 100% चार्ज हो गया और उसके बाद फिर भी आपने लगा रखा है, तो बैटरी ओवरहीट हो जाएगी। बैटरी में अत्यधिक ऊर्जा या फिर हीट, ऊर्जा, गर्मी ये पैदा हो जाएगी, तो इससे बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा आमतौर पे 1.5 से 2 साल तक, 1.5 ईयर से 2 साल तक आपकी बैटरी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि आप हमेशा इसको लगा के रखते हैं किसमें? प्लग में। अगर आप यही काम करना बंद कर दें या मोबाइल में भी आप देखिए, तो आपका ये कम से कम 3 साल तक चल जाएगा आराम से। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैटरी का खास ख्याल रखिए। बैटरी अगर पूरी है, पूरी भरी हुई है, तो दोबारा लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं मुझे तो 100% चाहिए। ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली। होता यह है कि हम बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं, जिंदगी में बड़े बिजी हैं हम। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वायर होता है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, लैपटॉप में यहाँ पर बड़े सारे यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पर आपके RJ45 पोर्ट है, यहाँ पर आपके और भी तरीके के पोर्ट है ना, फॉर्मवेयर है, फायर वायर है, बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं इसमें। तो इन पोर्ट्स में और पावर पोर्ट भी होता है, तो हम क्या करते हैं, बस लेते हैं और खट से घुसा देते हैं अंदर, है ना। चाहे मोबाइल ले लें, चाहे कोई भी आप कंप्यूटिंग डिवाइस, हम बस फोर्स करते हैं, हम घुसाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जितना आप इसके साथ कुश्ती लड़ेंगे ये उतने जल्दी खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि बहुत आसान से, बहुत जेंटली, बहुत मोहब्बत से, प्यार से इसको आप जैक को अंदर घुसाइए। और उसके बाद अगर आपको लगे कि अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपको पलटना पड़ेगा। यूएसबी डिवाइस खास तौर पे आप हमको समझ नहीं आता है और ये सबके साथ होता है, तो उसको पलट दीजिए और फिर डायरेक्शन चेंज करके फिर लगाइए। तो आपका जो प्लगिंग है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अगर प्लगिंग स्मूथ नहीं है तो आपको ये आप बात जान लीजिए कि आपका पोर्ट खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। हम कोशिश क्या करते हैं कि यहां पर हमने VLC प्लेयर में मूवी भी देख रहे हैं, पीछे एक डाउनलोड भी लगा रखा है, यहां पर आपने एक कोई और ऑडियो एडिटिंग भी या वीडियो एडिटिंग भी कर रखा है, फिल्म हो रहा है या किसी और में। यहां पर आप एक चैट विंडो भी खोल रखा है आपने, फेसबुक वगैरह की। तो तमाम तरीके के एप्लीकेशन आपने एक साथ खोल रखे हैं। आप ये सोच रहे हैं देखो मैं कितना मल्टीटास्किंग काम कर रहा हूं, बड़ा एक साथ 50 काम कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसी उसी काम, जितना काम आप कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रोसेसिंग भी हो रही है। प्रोसेसिंग से क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, जो जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो मेन की पार्ट होता है, वो गर्म हो रहा है। और गर्म होते होते जो, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत दिन तक गाड़ी चलाएंगे तो इसका टायर का क्या हो जाता है, घिस जाता है। तो वियर एंड टियर तो होगा। तो कंप्यूटर में वियर एंड टियर नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा समय के हिसाब से। तो प्रोग्राम ऐप जो नहीं काम के हैं, जो आप नहीं जिसमें काम कर रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए, उसी उसी पे काम करिए जो जिस पे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं
तो आपका जो भी प्रोग्राम है वो रैम में जाना होता है। जब तक वो रैम में नहीं आएगा वो माइक्रो प्रोसेसर उसे नहीं लेगा। अब रैम जो है वो तो लिमिटेड है, 2 जीबी रैम है या 4 जीबी रैम है, जो भी रैम है। इस तरीके से आपकी जो आजकल गेमिंग बहुत करते हैं लोग, 3D गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग वगैरह में क्या होता है कि बहुत आपको जीपीयू चाहिए होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, तो उसकी भी तो चीजें लिमिटेड है। और अल्टीमेटली ग्राफिक अलग, प्रोसेसर अलग हो गया है, नॉर्मल प्रोसेसर अलग हो गया है, लेकिन जो भी आप सोचें, जितना ज्यादा आप इसमें मेहनत करवाएंगे इससे, तो रैम लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज होंगे और कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल इसका पैनोरामा है, स्ट्रक्चर है, वहां पर आप आघात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चीजें काम करना बंद कर देगी और आप ये इस तरीके से गुस्सा करेंगे कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, मेरा तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पर।